Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to start with the second chapter of Class 10 Social Science for State Board students, for Gujarat Board students. The chapter's name is Cultural Heritage of India, the Traditional Handicrafts and Fine Arts. So as you all know, in the first chapter we discussed about the heritage of India, the cultural heritage and the natural heritage. So this chapter specifically is going to talk about the cultural heritage of India. So before that, I want to decipher the meaning of the term heritage. Heritage जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है. It can be materialistic heritage or it can be genetic heritage. मतलब materialistic heritage का मतलब होता है कि अगर कुछ physical चीज़ें मिल रही है, जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, लैंड मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, तो दैट बिकम्स योर मटीरियल हेरिटेज विच यू गेट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है, फ्रॉम योर फोर फादर्स. देन दूसरा होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस. जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपका जो अपीयरेंस होता है, द वे यू लुक, द वे यू स्पीक, इन सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं. आपका जो फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है विच यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स इज नोन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक हेरिटेज. तीसरा पार्ट होता है कल्चरल हेरिटेज. नाउ ये हम लोग ने लास्ट फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में भी देखा था कि कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि द टाइप ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग, वट एवर लाइफ स्टाइल वी हैव अडोप्टेड फ्रॉम अवर फोर फादर्स, वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अवर फोर फादर्स बिकम्स अवर कल्चरल हेरिटेज. तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें हैं कि जितने भी हमारे स्किल सेट्स होते हैं, जितने भी हमारे भाषा बोलने के जो तरीके होते हैं, खाने पीने के जो तरीके होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें कि जो हम लोग ने हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हम लोग ने जो अडॉप्ट किया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हेरिटेज एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज में दूसरी भी चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे कि एजुकेशन. फिर अगर कोई फार्मर है तो इवन दैट स्किल सेट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द फोर फादर्स. फार्मिंग हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन डेली लाइफ. फिर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे फेस्टिवल्स, हमारे एंटरटेनमेंट. हम लोग उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, सो मैनी थिंग्स. ठीक है, एंड इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो ट्रेडिशंस, हमारे सोशल वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स, हमारी जो प्रथा जो होती है, दोगमास जो होते हैं, दोगमा मीन्स प्रथा, कस्टम्स, ये चीज़ें, फैमिली का सिस्टम, ये सब इतना पुराना है कि नाउ इट बिकम्स अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दिस कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर्स. तो प्रिजर्व करने की बात तो बाद में, पहले जाने तो सही कि भाई हमारा कल्चरल हेरिटेज होता क्या है. तो हमारे जो वैदिक शास्त्र जो थे उसके अंदर कुछ 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स का रेफरेंस दिया है एंड इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स लाइक हैंडीक्राफ्ट, फिर वर्क्समैनशिप होता है, स्किल्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है. फिर कसब आर्ट होता है. ये कसब एक एम्ब्रॉयडरी का एक पार्ट है, यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का एक पार्ट है, कश्मीर के अंदर बहुत फेमस है ये. फिर हमारा ड्राइंग के डिफरेंट फॉर्म्स, फिर हमारे आर्ट के वेरियस फॉर्म्स, ये देख रहे हो इसके अंदर हर एक स्टेट का यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ डांस. जैसे गुजरात का गरबा है, वैसे हर एक स्टेट का कोई ना कोई स्पेशल टाइप का डांस है. तो दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज. फिर हमारे ड्रामेटिक आर्ट होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. ये सब कुछ इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है. एंड वी ऑल नो दिस दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज द मेन अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स टू अटैक इंडिया. को याद होगा कि लास्ट ईयर जब आपने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू इन इंडिया, उसके अंदर हमने देखा कि हमारे स्पाइसेस और ये सब चीज़ें वहाँ तक यूरोपियन नेशंस तक ट्रैवल हो रही थी एंड इट वाज ट्रैवलिंग थ्रू द अरब कंट्रीज़. तो यूरोपियंस हमारे यही स्पाइसेस, हमारी यही गुड्स को, हमारी यही हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों को सूंघते सूंघते इंडिया ढूंढ रहे थे. दे वर ट्राइंग टू फाइंड इंडिया, डिस्कवर इंडिया. अलग अलग जगह पे गए, अमेरिका को ढूंढ लिया उन लोग ने, अफ्रीका को गोल घूम के दे फाइनली वास्को द गामा वो कालीकट के कोस्ट पे आके पहुंचा. सो अवर प्रॉस्पेरिटी वॉज द मेन अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स टू अटैक इंडिया. ये पहले से ऐसा है. फिर आज हमारे हेरिटेज की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड योग दिवस सेलिब्रेट होता है ऑन 21 जून. तो ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है. ये एक ऐसा हेरिटेज है कि विच इज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है. और कोरोना वायरस के टाइम पे अभी अगर आप घर पे हो तो मेंटल स्ट्रेस, हम सब लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये हर कोई फेस करता है. सो टू गेट रिड ऑफ इट, हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट, एक एसेंस योग. अगर आप घर पे बैठ के अगर योग कर सकते हो, यू विल बी मेंटली वेरी हेल्दी.
आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश साउंड करोगे, ठीक है। तो इट हेल्प्स, इट इज़ ऑलवेज हेल्प, इंडिया इज़ ऑलवेज हेल्प, इंडिया इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग तब भी करते थे एंड दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले उसको देखते हैं। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज जो है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं। हमारे जितने भी आर्टिजन्स जो हमारे कंट्री में पहले रह चुके हैं, उन सब लोग ने अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स हमारे कंट्री को दिए हैं एंड दे हैव स्किलफुली डेवलप वेरिड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। हमारे आर्टिस्ट लोगों ने इनके रिमार्केबल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल डेवलप करवाया है। वो दैट कैन बी वीविंग, फिर एम्ब्रॉयडरी हो गया, क्ले वर्क हो गया, वुडन आर्ट, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर फॉर्मेशन, आर्किटेक्चर हो सकता है, अकीक वर्क हो सकता है, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप होती है, निटिंग वर्क होता है। ये सब इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आर्ट फॉर्म्स के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले, दीज आर द आर्ट फॉर्म्स अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड हम लोग हर एक आर्ट फॉर्म को एक स्पेशल तरीके से देखेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुजरात, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात, ठीक है। हम इंडिया का तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे बट साथ में हमको एक स्पेशल चीज़ देखनी है अबाउट गुजरात। सो द फर्स्ट आर्ट फॉर्म इज़ द क्ले वर्क। तो क्ले वर्क की अगर हम लोग बात करें तो एक मूवी था हैदर, उसके अंदर एक डायलॉग आता है कि इंसान का मिट्टी के साथ बहुत ही पुराना एक रिश्ता होता है। उस मूवी के अंदर शाहिद कपूर एक कप लेता है हाथ के अंदर, कांच का जो कप होता है ना हम लोग जिसके अंदर रोज़ चाय पीते हैं, वो कांच का एक कप लेता है और वो उसको देख के बोलता है कि ये कप एक मिट्टी से बना है, हम भी मिट्टी से बने। क्या पता कि हम लोग जिस कप के अंदर चाय पी रहे हैं कि शायद वो कप बहुत साल पहले शायद अलेक्जेंडर हो, वो मर गया हो, बाद में मिट्टी बना हो, उस मिट्टी के अंदर से बना हो ये कप, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ इंसान का मिट्टी के साथ जो रिश्ता होता है ना बहुत पुराना होता है। द होल लाइफ ऑफ मैन इट रिवॉल्व्स अराउंड क्ले राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द ग्रेव, टिल द मैन गोज टू ग्रेव, क्रेडल टू द ग्रेव, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक आप मिट्टी के साथ ही मिट्टी से इंसान पैदा होता है और मिट्टी में इंसान मिल जाता है। सो ये बहुत ही पुराना रिश्ता होता है एंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल क्ले थिंग्स वर यूज अबेंडेंटली, मतलब क्ले के सिवा कुछ और ऑप्शन ही नहीं था भाई उन लोग के पास। तो ये लोग टॉयज़ बनाते थे, पॉट्स, पिक्चर्स मतलब वो बड़ा सा एक घड़ा होता है जिसके अंदर आप चीज़ें भरते हो। अर्दन लैम्प्स, वो तो पता ही है आपको, हम लोग आज भी अर्दन लैम्प्स यूज़ करते हैं। रामायण अगर आप देख रहे हो अगर रोज़ रोज़, तो उसके अंदर भी अर्दन लैम्प्स का बहुत चीज़ें आता है, ठीक है। ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी, स्ट्रीट लाइट जो उनको करनी, तब तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज नहीं था। सो व्हाट दे डिड वाज दे पुट अप अर्दन लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट, तो उससे उनको रात को रोशनी मिलती थी। तो अर्दन लैम्प्स हो गए, फिर क्ले चूल्हा पता है ना आप लोग को, फिर क्ले के जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर्स जो होते हैं, मतलब टू स्टोर ग्रेन्स, ठीक है, पॉटर्स होते हैं। फिर हम लोग मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क, इन सबको भी ऐसी चीज़ों के अंदर हम लोग स्टोर करते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम किचन वेयर वर मेड अप ऑफ क्ले। आज जो हम लोग हर एक चीज़ जो मेटल का देखते तब वो हम लोग हर एक चीज़ मिट्टी का मला हुआ देखते थे। इवन हाउसेस, आप पुराने जगहों पे जाओ, इवन आज भी अगर आप कभी फॉरेस्ट के अंदर या ट्राइबल एरिया में, अगर इवन इन विलेजेस इफ़ यू गो, तो आपको वहाँ पे हाउसेस मिलेंगे, हट्स मिलेंगे, कूबास बोलते हैं उसको, कूबास बोलते हैं, पुंगास बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे बना होता है, ऊपर तो थेस्ट रूफ होता है उसका, ठीक है, रूफ हो सकता है, बट उसकी जो वॉल्स जो होती है, वॉल्स आर प्लास्टर्ड बाय अ पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले, ठीक है। काउडंग और क्ले का जो पेस्ट होता है वो उसका यूज़ करके वो लोग पूरा का पूरा अपना घर बना लेते हैं। एंड वी हैव गॉट मैनी क्ले यूटेंसिल्स फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। रेड कलर की जो पॉटरी जो होती थी, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन सब जगहों से मिली थी। एंड वहाँ पे एक और फेमस टाइप की पॉटरी थी, लुक एट दिस पॉटरी ऑल्सो। इसको अगर कोई दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि मे बी ये कॉपर का है। तो उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक पॉटरी ये बहुत फेमस था, ठीक है। ये ब्लैक पॉटरी ऐसी होती थी जो उसके ऊपर एक पॉलिश वो लोग इस तरह से करते थे कि दूर से अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा कि वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ढूंढना इसके बारे में नेट पे इसका फोटोग्राफ देखना, आपको भी देख के लगेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। बट वो मेटल का बना हुआ नहीं होता था, वो मिट्टी का बना होता था। देन द पॉटर्स व्हील, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक इनोवेशन था, द बेस्ट डिवाइस, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग ये क्ले वर्क एंशिएंट इंडिया के अंदर हम लोग डेवलप कर पाए थे। देन गुजरात का रिश्ता मिट्टी से बहुत पुराना है। वाई इवन टुडे वी आर यूजिंग गरबा, वो जो गरबा जो होता है वो मिट्टी का एक घड़ा होता है, ठीक है।
एक इट्स अ पिक्चर हैविंग होल्स कंटेनिंग अदर लैम्प इनसाइड, ठीक है। एक मटके के अंदर हम लोग दिया रख के उसको, मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं मटके के ऊपर, तो उसके अंदर हम लोग, मतलब इट्स सेलिब्रेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर फेस्टिवल। तो इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स, ठीक है। हम लोग बेक्ड यूटेंसिल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। टेराकोटा के यूटेंसिल्स बनाने के लिए वी वर वेरी फेमस ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। और हमारी पॉटरी और ये सब चीज़ें इतनी इतनी फेमस थी कि उस टाइम पे भी मेसोपोटामिया, मतलब मिडल ईस्ट के अंदर कोई कंट्री है, आज का सीरिया और ये वाला जो रीजन जो जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इजिप्ट वाला जो रीजन जो जहाँ पे आता है, उस जगह पे हमारे पॉटरी उस टाइम पे ट्रैवल होते थे 5,000 साल पहले। सो दिस ये जो जगह जो हैं उनके उनके रिमेन्स के अंदर हम लोग को आज भी यही सारे टेराकोटा के यूटेंसिल्स और ये सब चीज़ें मिलती है। इवन इंडिया के अंदर मिलती है। नागार्जुन कोंडा करके एक जगह है इन साउथ इंडिया, फिर लागनच करके एक जगह है इन महसाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इन सब जगहों के भी ऊपर भी हम लोग को ये मेटल की, आई मीन क्ले की चीज़ें मिलती है। फोटोग्राफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लोग कैसे टॉयज़ क्रिएट करते थे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉयज़ जो क्रिएटेड जो थे उसका ये फोटोग्राफ है। दिस इज़ अ पिक्चर मटका, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पार्ट है वीविंग। भाई वीविंग के साथ इंडियंस का रिश्ता अगेन एक बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है इंडियंस का विद वीविंग। मतलब अगर आप पास्ट में अगर आप समझो, हम लोग हर एक चीज़ जो पहनते हैं, कॉटन के बॉल में से धागा निकाल के यान बना के उसको स्पिन करना और उसमें से कपड़ा बनाना, ये इंडिया का एक फेमस कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। हम लोग ने पूरे दुनिया को कपड़ा बनाया था इससे। सो एंड इवन गांधी जी ने भी इसको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया था। एंड ही वांटेड टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब वही घर के 3-4 लोग मिलके आप इस तरह से कपड़ा बनाओ और लोगों को पहनाओ, ठीक है। उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट लाने के लिए, टू एस्टैब्लिश स्वदेशी मूवमेंट। वो बोल रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहिए, एंड दैट थिंग क्रिएटेड हिस्ट्री। बट हमारी वीविंग का एंशियंट पीरियड के साथ एक अटूट रिश्ता है। ब्रिटिशर्स की जो हम लोग जो बात कर रहे थे, वो लोग एक स्पाइसेस और वो सब चीज़ें तो ढूंढते ढूंढते आए थे, एक और चीज़ ढूंढते आए थे, एंड दैट वाज अ पीस ऑफ क्लॉथ विच वाज नोन एज मसलिन ऑफ ढाका। अब ये जो मसलिन जो होता है वो इतना पतला सा चीज़ होता है कि उसको अगर आप फोल्ड करो तो वो मैच बॉक्स तक में आ जाएगा। उसको अगर आप चाहो तो आप पास कर सकते हो थ्रू अ रिंग, मतलब रिंग में से वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, इतना सा पतला सा होता है वो, ठीक है। फिर उसको सूंघते सूंघते वो जब उधर तक गया, ब्रिटेन तक गया, तो वो लोग उसको ढूंढते ढूंढते इंडिया को ढूंढ रहे थे। इट वाज आल्सो वेरी सब्सटेंशियल पार्ट, वो एक कमोडिटी थी जो उनको चाहिए थी, तो उसका भी एक अलग से एक हिस्ट्री है। सो दैट आल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया। फिर इंडिया के अंदर जो कारपेट्स जो बनते हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, जो निटिंग वर्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि कांजीवरम साड़ी, यू कैन सी ये जो सिल्क के ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी करके ये लोग जो क्रिएट करते हैं साउथ इंडिया के अंदर, दिस कांजीवरम साड़ी इज़ अगेन वेरी फेमस। फिर बनारसी साड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। फिर ये बांधनी ऑफ राजस्थान, दिस इज़ द बांधनी ऑफ राजस्थान, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके आगे आप जाओ, पाटन का पटोला देखो। अब ये पाटन के पटोला के लिए ऐसा बोलते हैं कि ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ द सोलंकी एरा, सोलंकी इंडिया के गुजरात के रूलर्स थे, तो गुजरात ने उस टाइम पे इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। एंड हमारे एक फेमस एक रूलर थे गुजरात के, सिद्धराज जयसिंह ऑफ अनिलवाड़ पाटन। ये पाटन के अंदर सेटल थे, तब ये पटोला बनने का वहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्किल वहाँ पे डेवलप हुआ था, ठीक है। एंड टुडे इट हैज़ बिकेम वर्ल्ड फेमस। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। भाई 850 साल पुराना है। एंड कुछ ही हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस के पास इसका स्किल और इसका ये नॉलेज है, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ अ हाईली टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। अगर आप आज एक पाटन का पटोला अगर लेने जाते हो तो 1.25 लाख के अंदर उसकी चीज़ें मिलती है, साड़ीज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो वो सिल्क वेयर होता है, उसको बेवाड़ इक्त बोलते हैं। इक्त का मतलब होता है वीविंग इन पाटन, ठीक है। और ये बेवाड़ इक्त से जो बनता है चीज़ उसको हम लोग बोलते हैं पाटन ना पटोला या फिर पटोलाज ऑफ पाटन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ साड़ी विच इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन आइदर साइड। आप आगे से पीछे से दोनों तरफ से आप पहन सकते हो। और इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि कपड़ा फट जाएगा लेकिन इसका रंग कभी नहीं जाएगा। पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं, ठीक है। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शेल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ मे बी टॉन। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ अ गुड ड्यूरेबिलिटी, और इसका जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, वैसा का वैसा रहता है। इट्स वेरी फेमस थिंग।
ऑफ गुजरात, यू मस्ट लुक एट इट। इसके गूगल के ऊपर और फोटोग्राफ्स देखो, चारों के बारे में आप देखो, मसलिन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ो, कांजीवरम साड़ी इसके बारे में भी पढ़ो, ठीक है। दिस इज़ मसलिन, ये राजस्थान की बांधनी है। दिस इज़ पटोला, देखो ये आप ध्यान से, ये आगे पीछे दोनों तरीके से आप पहन सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ फेमस वीविंग कल्चर ऑफ गुजरात एंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है द एम्ब्रॉयडरी। अब एम्ब्रॉयडरी की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ से जितने भी हम लोग को स्कल्पचर्स मिले, आइडल्स मिले, उनके क्लॉथ्स के ऊपर वी फाउंड द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी। दिस इज़ अ प्रीस्ट किंग फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके क्लॉथ के ऊपर भी हम लोग को एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कुछ चीज़ मिल रहा है। सो द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन क्लॉथ्स ऑफ men, women and children was very famous during that time, during the ancient time. And this art of embroidery was seen on the clothes of women and children in Sindh, Saurashtra, कच्छ। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी देखा गया, आज तक देखा गया है, ठीक है। फिर कश्मीरी कसब के बारे में तो आपको फर्स्ट पेज पे फर्स्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे बताया, तो कश्मीरी कसब ये भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है वो भी इंडिया का। फिर अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, जो बांधड़ी जो होता है, बांधड़ी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज, कच्छ का बांधड़ी का कल्चर वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यू कैन टेक ए लुक एट दिस, ये जामनगर का बांधड़ी है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स के और अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधड़ी विथ ऑल इट्स लस्टर ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ एलिफेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे पपेट्स होते हैं, डाइस होता है, कभी डाइस यहाँ पे नहीं है लेकिन कौड़ी भी होती है, डाइस होता है, फिर कभी कभी पिक्चर बने होते हैं। ये सब के अंदर ये सब के ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर टुडे। दिस इज़ अ बांधड़ी फ्रॉम जामनगर। फिर ये कच्छ की एक बांधड़ी है, ठीक है। उसके ऊपर एक अलग तरीके का एक कॉटेज, मतलब कच्छ के अंदर जो विमेन जो होते हैं उन लोग ने कॉटेज इंडस्ट्रीज क्रिएट किए हैं। एंड सौराष्ट्र के अंदर भी ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज है। कॉटेज मतलब स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल, फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग मिलके इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग बांधनीज, ये लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि तोरन्स बनाएंगे, चाकड़ा बनाएंगे। चाकड़ा मतलब वो दरवाजे के पास कहीं पे लगाने की चीज़ होती है, दीवार पे आप लगा सकते हो। पिलो कवर्स होते हैं, बेड शीट्स होते हैं, शाक होता है, तोड़लिया होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, जैसे आपको पता है केड़िया हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिलती है। एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क इज कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स विद डिफरेंट डिज़ाइंस। अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हम लोग हर तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है ये गुजरात की। फिर एक जाट कम्युनिटी है ऑफ द बन्नी एरिया ऑफ कच्छ। ये देखो इस फोटोग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। इसके बारे में भी थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और इसके बारे में और इसके फोटोग्राफ्स और वो सब गैदर करने का ट्राई करो। इट्स वेरी फेमस, इट्स अ हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस। यू ऑल बिलोंग टू गुजरात, यू ऑल बिलोंग टू इंडिया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हेरिटेज, अवर हेरिटेज। तो इसको प्रिजर्व करने के बारे में, इसके बारे में अगर आपको बात करना है तो पहले उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड दिस इज़ वॉट द गुजरात गवर्नमेंट, दिस टेक्स्ट बुक इज ट्राइंग टू डू विद दिस चैप्टर, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। उसके अंदर ये जो आर्ट फॉर्म्स थे, जो आज हम लोग ने जितने भी पढ़े, वो सारे के सारे फेमस थे। एंड दिस इज़ द होम असाइनमेंट फॉर द डे। If you have any doubt regarding this, you can mention it in the comment section. And I want you all to please subscribe the channel, share this video with as many people as you can, hit the like buttons, and thank you for watching this video.